सब मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देखो, हाँ। गाय बैठी रहती है, हाँ। वहाँ क्या क्या गाय कुत्ते न जाने क्या क्या बैठे रहते हैं, जाके देखो। और मैं बताता हूँ, हमें आम जनता, ठीक है, तो हम किसने क्या, अरे भाई हम क्या पाप जनता? आप अरे भाई साहब, आम कह के अडानी बन गए। आम मेरे साथ चलो और दिल्ली का नजफगढ़ का एक स्कूल दिखाता हूँ तुम्हारे को। अगर पूरे इंडिया में वैसा स्कूल दिखा दोगे ना मेरे को, चाहे मोदी जी ने गुजरात में 20 साल राज किया ना, अगर एक स्कूल वैसा दिखा दोगे भाई साहब, मैं बोलता हूँ जो बोलोगे वो करूंगा। अगर ये ट्विटर पर डालेंगे तो जनता इनको पकड़ लेगी, क्योंकि पता क्यों नहीं डालते भैया? जनता इनसे सवाल पूछती है, पानी कहाँ है? मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर ले, ठीक है, चाहे अमित शाह घूम ले, चाहे मोदी घूम ले, घर घर घूम ले, अगर दिल्ली में केजरीवाल हरा देना तो जो बोलो वो है। बीजेपी को जितना जोर लगाना लगा ले, दिल्ली में केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता। शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली 70 करोड़ के मुनाफे में जल बोर्ड होती थी, आज 700 करोड़ के घोटाले में जल बोर्ड। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज हम बात करने वाले हैं तमाम विधानसभा चुनावों को लेकर, और उसमें से सबसे खास दिल्ली का चुनाव। दिल्ली विधानसभा के चुनावों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में जब से मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आए हैं, तमाम लोगों के साथ पदयात्रा पे निकले हुए हैं। दिल्ली में पदयात्रा को लेकर जो है जगह जगह अलग अलग विधानसभाओं में जाकर पदयात्रा निकाल रहे हैं। पदयात्रा से उनको क्या फायदा मिलने वाला है? शराब आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल जेल में है, और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मैं दिल्ली के जनता के बीच में मौजूद हूँ। और सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? पीके पोता। तो सवाल है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आए हैं, 17 महीना जेल में उन्होंने काटा, जेल में काटने के बाद वो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर जो है इस समय पदयात्रा पे निकले हुए हैं। कह रहे कि केजरीवाल भी बहुत जल्द बाहर आएंगे, क्या कहेंगे तमाम चीजों को? देखिए, पहली बात, हमारे कानून की कुछ खामियां हैं। हमारे कानून की खामियों की वजह से आज मनीष सिसोदिया जी जेल के बाहर है। अगर कानून में खामियां नहीं होती तो ये शायद जेल के बाहर नहीं होते, इनकी जगह जेल में ही थी, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है साहब। बच्चों को जो पाठशाला की बात करते थे वो मधुशाला पर आकर लटका दिया उन्होंने। टोपी पहनकर चले थे, पूरी जनता को टोपी पहना दिया साहब इन्होंने। ये जेल भेजने की बात करते थे, ये खुद जेल यात्रा पर भ्रमण पे निकले हैं साहब। ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, इनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के भ्रामक आरोप हैं। इतने तथ्यहीन तथ्यात्मक आरोप लगे हैं इनके ऊपर। ये तो इनकी हकीकत है। अब आप कह रहे पदयात्रा, भाई साहब अगर आपको मैं आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल दिखाऊं और इसको आपको चेक करूं, अगर स्क्रॉल डाउन आप करते हैं तो मनीष सिसोदिया का कोई पदयात्रा ये लोग ट्विटर पे नहीं डालते हैं। जानते हैं कारण क्या है? 10-15 कार्यकर्ताओं के अलावा कोई साथ नहीं है इनके, कोई साथ नहीं है। याद है ना आपको, अभी जो इनकी मंत्री है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री, पीसी मंत्री जो आतिशी मार्लिना जी है, वही मार्लिना जो अपनी सरकार के खिलाफ अनशन करती है। मंत्रालय आपका, सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका, विभाग आपका, एमसीडी में सरकार आपकी, मेयर आपका, इस यहाँ तक कि पार्षद आपके, विधायक आपके, और प्रदर्शन खुद अपने खिलाफ। अच्छा, यह आतिशी मार्लिना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मंत्री है, उनको दिल्ली की जनता ने किस तरह रगड़ने का काम किया। मनीष सिसोदिया जी को दिल्ली में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता उब चुकी है, दिल्ली की जनता उब चुकी है। ये कहते हैं हमने फ्री बिजली दिया। साहब, फ्री बिजली दिल्ली में नहीं है, फ्री पानी दिल्ली में नहीं है, लेकिन अगर मुफ्त कुछ है तो दिल्ली में मौत है। दिल्ली में मौत देने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पूरी तन्मयता से निभाया है। अगर पानी कम आए, पानी कम पिए बगैर मर जाओ, पानी ज्यादा है, पानी में डूब के मर जाओ, सुनामी जैसी बीमारी आए तो घर जाते जाते मर जाओ। अगर बिजली ना आए तो गर्मी से मर जाओ, बिजली ज्यादा है, बिजली अगर आ जाए तो करंट खा के मर जाओ। इनकी ये हालत है। और अगर आप बिजली की बात करते हैं तो साहब मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मेरा खुद का बिजली का बिल 5,000 और 7,000 प्रति महीना आता है। कितना? 5,000 7,000। और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है। 5,000
7,000 का बिजली का बिल आता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और आप कहिए ना, ये आपने झूठ की खेती क्यों की? आपने झूठ की खेती क्यों की? दिल्ली बिजली के बिलों के साथ दिल्ली की जनता को लटकाए रखा। आज देखिए, शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली 70 करोड़ के मुनाफे में जल बोर्ड होती थी, आज 700 करोड़ के घोटाले में जल बोर्ड है। क्यों भाई, क्या कारण है? कितना लूटोगे दिल्ली को? ये लोग वही है ना जो कांग्रेस के खिलाफ फाइल दिखाते थे, सबूत दिखाते थे, कागज दिखाते थे, कोर्ट में जाने की बात करते थे, जेल में डालने की बात करते थे। इनसे गठबंधन करने के बाद वो सबूत गायब हो गए, वो कागज गायब हो गए, वो फाइलें गायब हो गई। अब ये कांग्रेस को चोर नहीं कहते, और अब लेकिन कांग्रेस वाले इनको चोर जरूर कहते हैं। ये तो इनका हाल है। भ्रष्टाचारियों का गठबंधन तन्मयता से हुआ है दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली ने हमेशा भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को दिल्ली ने नकार दिया है साहब, दिल्ली ने नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार 10 साल वाली जो सत्ता पर काबिज है, 100 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस की सरकार, इन दोनों का गठबंधन हुआ, फिर भी ये कुछ उखाड़ नहीं पाए मोदी जी का। मोदी जी 7 की 7 सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता पर फिर से काबिज हुए। ये लोगों ने न जाने लोकतंत्र के खिलाफ कितनी भ्रामक झूठ फैलाया, इन्होंने संविधान के खिलाफ भ्रामक झूठ फैलाने का काम किया। इन्होंने देश की और दिल्ली की जनता को केवल और केवल झूठ की राजनीति में, और सबसे बड़ी बात साहब, ये वो लोग हैं जो टोपी पहनकर निकलते थे, अब जनता को ही टोपी पहना दिया। अब जनता ने मन बनाया है कि नापियों को टोपी पहनाना है और दिल्ली से भगाना है। अच्छा देखो, दिल्ली में तुम बात कर रहे हो, दिल्ली में तुमने अपना एलजी बिठा रखा, वो किसी को काम करने दे नहीं रहा, क्या काम होगा दिल्ली में? बताइए, अपना एलजी है बीजेपी का। शीश महल, शीश महल, एक मिनट, अरे भाई 14 तारीख को मनीष सिसोदिया की रैली थी, वो बेचारे कैंसिल कर दी उनकी रैली। अच्छा, 14 तारीख को सीधे रोड से एलजी की रैली और बासुरी स्वराज की रैली रोड से क्यों निकाली? अच्छा, ना निकालते क्यों निकाली? बताओ, जवाब दो। शीश महल बनाने में एलजी ने बनाने, शीश महल, अब ये करे एलजी का काम। भैया काम ही तो क्या एलजी ने शीश महल बनाने के लिए परमिशन? रैली क्यों कैंसिल कर दी? एक बात बताइए, जेल से बाहर आए साहेब जो कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूँ, साहेब जेल से बाहर आए और 7 बटे कितने आए? कितने भी आते कितने आए? कितने आए? किसे गठबंधन करके, गठबंधन करके। अरे भैया, रैली कौन सी रैली भैया? पदयात्रा 14 तारीख। अरे भैया, ये आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल है। आज भी तो मनीष सिसोदिया का पदयात्रा है। इसे जरा पूछो भीड़ कितनी आ रही है? ये कह रहे कि भीड़ कितनी हो रही है? से क्या लेना आपको कर रहे हैं, धीरे-धीरे आएगी भीड़। ये आपका ट्विटर हैंडल है, इसको जो आम आदमी पार्टी के नेता डालते हैं, इसमें जरा दिखा दो कहाँ है भीड़। भैया दिखा दो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। तभी ये नहीं डालते। अगर ये ट्विटर पर डालेंगे तो जनता इनको पकड़ लेगी, क्योंकि पता क्यों नहीं डालते भैया? जनता इनसे सवाल पूछती है, पानी कहाँ है? बीजेपी को जितना जोर लगाना लगा ले, दिल्ली में केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता। दिल्ली में केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता। चाहे मैं कह रहा हूँ, अभी मैं चैलेंज करता हूँ, मोदी जी घर घर घूम ले दिल्ली के अंदर, ठीक है, और अगर केजरीवाल को हरा देना, ठीक है। अभी तो शराब मामले में अभी तो जेल में है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर ले, ठीक है, चाहे अमित शाह घूम ले, चाहे मोदी घूम ले, घर घर घूम ले, अगर दिल्ली में केजरीवाल को हरा देना तो जो बोलो वो है। केजरीवाल को हराना मुश्किल है भैया, दिल्ली है तैयार, अब इनको पता नहीं। जरा भैया कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करना जरा इनके ऊपर। 2014 से पहले कांग्रेस को भ्रष्टाचारी किसने कहा था? नहीं, अरे तुम्हें क्या बोलोगे? अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, अरे सुनो यार, मैं बताता हूँ, हमें आम जनता, ठीक है, किसने क्या पाप जनता? अरे भाई साहब, आम कह के अडानी बन गए, आम कह के शीश महल बना लिया, अरे आम कह के दिल्ली को लूट लिया भाई, लूट लिया, पूरा लूट लिया। मैं कह रहा हूँ भाई, उसने पूरा लूट लिया। मेरी बात सुन लो शांति से,
उसने किसको भ्रष्टाचारी कहा, किसने उसको क्या कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब है कि दिल्ली का स्कूल ठीक हुआ कि नहीं हुआ, दिल्ली में अस्पताल में दवाई मिल रही है नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। ये देखो, ये दिल्ली की जनता कह रही है। अरे भैया सुन लो, दिल्ली की अरे जनता, सुन लो यार, ये दिल्ली की अरे भैया अरे सुन लो यार, सुन लो, मुझे मतलब नहीं है। मैं अरे सुन लो यार, ऐसा बोलो मत, ठीक है? जब अब अपनी बारी है तब बोलना। आप पिछले एक घंटे से आप लोग भाषण दे रहे हो ना, सुन लो। आपने लूटा है, अरे भैया आपने सुन लो लूटा यार, है। भाई साहब 7,000 भैया सुन लो मेरी बात। मैं पिछले 20 साल से दिल्ली के नजफगढ़ में रह रहा हूँ, ठीक है? 20 साल से मेरे साथ चलो और दिल्ली का नजफगढ़ का एक एक स्कूल दिखाता हूँ तुम्हारे को। अगर पूरे इंडिया में वैसा स्कूल दिखा दोगे ना मेरे को, चाहे मोदी जी ने गुजरात में 20 साल राज किया ना, अगर एक स्कूल वैसा दिखा दोगे, भाई साहब मैं बोलता हूँ जो बोलोगे वो करूंगा, ठीक है? हाँ, एक स्कूल वैसा दिखा दोगे अगर, जो इसे केजरीवाल ने बनाया है दिल्ली के अंदर, ठीक है? हमें मतलब सिर्फ काम से हमें, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल हो चाहे कोई हो, अगर उसने काम किया है जनता वोट देगी, अगर नहीं काम किया है जनता वोट नहीं देगी, ठीक है? आप पूरे यूपी, मैं कह रहा हूँ यूपी में है ना, यूपी में चले जाओ, अगर एक सरकारी स्कूल दिखा दोगे ना, मैं कह रहा हूँ वहां जाके देखो कि मिड डे मील में क्या बच्चों को खाना मिलता है और क्या मिलता है। दिल्ली में जाके देखो क्या मिलता है बागों में। क्या जवाब देंगे? तो आरोप लगा रहे हैं सीधे। मैं कह रहा हूँ ये करप्शन है, वो भैया करप्शन चलता रहेगा, पॉलिटिक्स में हमेशा करप्शन रहता है। दिल्ली के अंदर छतरपुर एक्सटेंशन और जोकरी फार्म हाउस में सारे तो बीजेपी वाले के हैं, सारे फार्म हाउस बीजेपी वाले के हैं, फिर आम आदमी पार्टी वाले। भैया ये दिल्ली के स्कूल की बात कर रहे हैं। ये देखो बच्चों के बैठने के लिए, अरे भैया स्कूल आंखें खोलो, पट्टी खोलो, चश्मा खोलो। और भैया अरे भैया मेरा बच्चा पढ़ रहा है। भैया ये आपके कार्यकर्ताओं को क्यों बुला लेते हो? ये कार्यकर्ताओं को क्यों बुला लेते हो? भैया इनको टिकट की जरूरत है, इनको टिकट मिलेगा फिर भी जीतेंगे नहीं। जनता क्या सोचती है हम आपको बखूबी दिखाते रहेंगे। बहरहाल बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए मेरे साथ, यानी मैं संतोष, गूंजता भारत, दिल्ली।